Hello everyone, welcome back to Knock Knock Yaar Education. Myself Alka Singh Chauhan, and today in this session we are going to discuss the memory based questions of JAM 2022 MA. तो कल आप सब लोगों का एग्ज़ाम था एंड आई होप कि एग्ज़ाम अच्छा हुआ हो आपका. सो यहाँ पे आपके ही बताए हुए कुछ क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन करने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 दैट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस. क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बच्चों ने बताया वो हमारे पास ये गिवन था कि आपको एक मैट्रिक्स दी है ए 4x4 ऑर्डर की. आपको ये एक मैट्रिक्स दी है और आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो कुछ बच्चों ने जैसे कि बताया कि उन्होंने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज़ करके भी निकाल लिया है, जो कि वैसे भी करेक्ट था. बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना था कि डिटर्मिनेंट कुछ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस पे चेंज होता है. बाकी इसको करने के दो तरीके थे. अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो मैट्रिक्स है, मेथड नंबर 1 मैं बता रही हूँ, इस मैट्रिक्स को आप कुछ ऐसे लिख सकते हो बी प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, जहाँ पे बी जो है वो हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसकी सारी एंट्रीज जो हैं वो क्या होने वाली है, हमारे पास 10 होने वाली है. राइट, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 10, दिस इज 10, दिस इज 10 एंड 10. ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास बनने वाला है. क्यों ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ डायगोनल में 11 आ रहा है और बाकी सब एंट्रीज जो हैं हमारे पास वो कैसी हैं, 10 है. तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया. ठीक है, अब एक आपको मैंने एक मैट्रिक्स पढ़ाई थी अगर आपको याद हो, क्योंकि इस सेम मैट्रिक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट डाउन, दिस इज 10 टाइम्स सारी एंट्रीज जो हैं वो उसकी 1 हो जाए. राइट, लेट मी राइट डाउन देन यू विल अंडरस्टैंड. इसको मैं लिख सकती हूँ 10 टाइम्स सारी एंट्रीज 1 एंड दिस इज आइडेंटिटी. सो अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर की जिसकी सारी एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास कैसी हैं, 1 है. राइट, तो इसकी एक आइगन वैल्यू होती है n और बाकी सारी आइगन वैल्यूज जो होती हैं वो होती हैं 0. तो यहाँ पे आप इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते थे, क्योंकि अब ये जो मैट्रिक्स है इसकी एक आइगन वैल्यू इसके ऑर्डर के बराबर होगी 4 और बाकी सारी आइगन वैल्यू 0 होंगी. और अगर a की आइगन वैल्यू अल्फा है तो लैम्डा a की जो आइगन वैल्यू होगी वो अल्फा टाइम्स लैम्डा होगी. यानी अब ये जो आपने 10 टाइम्स ये जो मैट्रिक्स लिख रखी है इसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी. यानी इसकी आइगन वैल्यू हो गई 40, क्योंकि 4 एक आइगन वैल्यू आई थी और बाकी सारी हो गई 0. आइडेंटिटी की सारी आइगन वैल्यूज क्या हो गई, 1. तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इस मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास, 40 प्लस 1 यानी 41, 0 प्लस 1 0 प्लस 1. एंड यू नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज. तो आपको बस क्या करना था, इनको मल्टीप्लाई करने था, आंसर आ जाता 41. ठीक है, दूसरा एक मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या हो सकता था, एक ये सिंपलेस्ट मेथड था. आपके पास जो ये मैट्रिक्स लिखी गई है ना, दिस इज 11, then this is 10 10, again this is 10 11 10 10 10 10 11 10 and then we got 10 10 10 11. ठीक, यू कैन ऑब्जर्व वन थिंग कि आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स a. तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या, a माइनस अगर मैं क्या करूं यहाँ पे 1 इंटू आई करूं तो देखो डायगोनल पे केवल 1 सब्ट्रैक्ट होगा. ये पूरी मैट्रिक्स जो है वो मेरे पास सारी एंट्रीज क्या आ जाएंगी, इसकी 10 आ जाएंगी. आप देखो सारी एंट्रीज इसकी 10 आ रही हैं, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या आ जाएगा, सारी एंट्रीज सारी रो आइडेंटिकल हो गई तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस आई क्या हो गया अपने पास, 0 हो गया. अब अगर ये 0 हो गया इंप्लाइज व्हाट, कि 1 इज एन आइगन वैल्यू. ठीक है, 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ a. और फिर आप एक चीज और ऑब्जर्व करो, इसका जो रो सम है या कॉलम सम से ऑब्जर्व करो, सारी रोज में यानी सम ऑफ ऑल द एंट्रीज इन ईच रो इज नथिंग बट 41, मतलब 41 इज ऑल्सो एन आइगन वैल्यू. ठीक है, अब हमें दो और की जरूरत है. ठीक है, दो और की जरूरत है तो अब हम क्या करें, आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि हमारे पास मैं लैम्डा इज इक्वल टू 1 का जो जीएम है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ. वो क्या आएगा, नलिटी ऑफ a माइनस आई. ठीक है, अब यहाँ पे सारी एंट्रीज क्योंकि क्या लिखी हुई है, 10 लिखी हुई है. अगर आप ऑब्जर्व करो तो जो मैट्रिक्स का रैंक है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, n माइनस 8, 4 कॉलम से रैंक 1 3, यानी जीएम कितनी आ गई, 3 आ गई. तो मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1, क्योंकि एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग एम जो होगा वो या तो 3 होगा या तो 4 होगा.
लेकिन 4x4 की है, एक आइगन वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो am क्या आ रहा होगा, लैम्डा इक्वल टू 1 का 3, यानी 1 आइगन वैल्यू जो है वो 3 बार रिपीट हो रही है। ये हो गया, इनका प्रोडक्ट कर दो 41 आंसर। ये भी आप यूज कर सकते थे लॉजिक, बिकॉज एटलीस्ट एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी लैम्डा इक्वल टू 1 की तो 3 होगी, क्योंकि हमने जीएम उसका 3 निकाल लिया। लेकिन क्योंकि चार ही आइगन वैल्यूज, एक 41 है तो एम 3 होगा, इनका प्रोडक्ट कर दो, अगेन आंसर आ गया। ठीक है, सो अब आई डोंट नो ये क्वेश्चन एनईटी में था या सेक्शन ए में था, बट ये मैट्रिक्स थी, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना था, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपके सामने है 41 जो है वो इसका आंसर आ रहा है, अगर जो एंट्रीज आपने बताई हैं वैसी ही यहाँ पे लिखी हुई है तो। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स ऑफ Z 999। तो आप सबको पता है इसका आंसर जो होता है वो हमारे पास टाउ यूज करते हैं हम लोग, टाउ 999। तो हमें क्या करना होता है, इस 99 को प्राइम फैक्टर्स में लिखना होता है। तो एज यू कैन सी, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सो दिस वुड बी लाइक दिस, देन वी कैन राइट डाउन लाइक दिस, एंड देन दिस इज गोइंग टू बी 37। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 क्यूब एंड दिस इज 37। तो इसकी पावर 1 है, तो अगर आप इस पे टाउ अप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स टोटल कितने आ जाएंगे, इस पावर्स पे ही काम करना होता है हमें, 3 प्लस 1 एंड देन 1 प्लस 1 कितना आ गया, 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 8। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वॉज 8। अगेन दीज आर द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, आई डोंट नो एग्जैक्ट एंट्री सेम थी या नहीं थी, और ये एमसीक्यू है या फिर सेक्शन बी का प्रॉब्लम है, आप देख लेना। बस जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन की वो हमारे पास है, तो उसी अकॉर्डिंग हम आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उस अकॉर्डिंग मैच कर सकते हो अपना आंसर यहाँ से। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आया है सामने बच्चों की तरफ से वो ये रहा, आपको एक सीरीज दी है और उसका सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे ऑलरेडी क्लासेस में करवाए हुए हैं। n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 बाय 4n प्लस 1 4n माइनस 3, अगर यही सब कुछ क्वेश्चन में था तो आपको क्या करना है, एक ट्रेंड ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी थी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसका nth पार्शियल सम जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो दिस इज 1 बाय 4n प्लस 1 एंड 4n माइनस 3। अब इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर लूंगी, अगर मैं n को 1 रख रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है 5, एंड यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 1। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे n को 2 रखा, तो दिस इज गोइंग टू बी 8 प्लस 1 यानी 9, एंड 8 माइनस 3 यानी कि 5। फिर मैंने क्या किया, n को 3 रखा, तो दिस इज 12 प्लस 1 13, एंड दिस इज 12 माइनस 3 विच इज अगेन 9। ठीक, ऐसे ही लास्ट में मुझे एक टर्म मिल रहा है 1 बाई 4n प्लस 1, एंड दिस इज 4n माइनस 3। नाउ यू कैन ऑब्जर्व वन थिंग, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 1 माइनस 1 बाई 5, तो एलसीएम लेने पे यहाँ पे आप देखो एक मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 यहाँ पे 5 माइनस 1 बाय 5 इंटू 1 बनेगा, तो 4 से 4 कैंसिल आउट। इन सब टर्म में ऐसी ही आपको नेचर देखने को मिलेगी। देखो एलसीएम लोगे तो 9 माइनस 5 4, यहाँ से कैंसिल आउट होके 9 इंटू 5 ही बन जाएगा। लाइक यहाँ पे 1 माइनस 9 माइनस 1 बाय 13 करेंगे हम लोग, एलसीएम लोगे आप 13 माइनस 9 4 आएगा, वो कैंसिल आउट। तो लास्ट वाले टर्म को भी हम इसी तरीके से लिख लेते हैं, और जैसे हम यहाँ पे लिख रहे थे दिस इज 5 इंटू 1 9 इंटू 5 13 इंटू 9, तो इन अ सिमिलर वे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज 4n माइनस 3, एंड देन वी आर गोइंग टू राइट डाउन माइनस 4n प्लस 1। ठीक, अब नाउ यू ऑब्जर्व वन थिंग, ये सारे टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, पहले नेगेटिव नंबर आ रहा है फिर पॉजिटिव, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, राइट। तो हमारे पास सारे टर्म्स कटने के बाद यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 1/4, एक तो ये 1 बचेगा, पहले नेगेटिव आ रहा है फिर पॉजिटिव, यानी इस 4n प्लस 1 जो है वो बच जाएगा, ये Sn आ रहा है। और जो S हमारे पास एक्चुअल में सीरीज का सम होता है वो क्या होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे दिस इज Sn। ओके, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे Sn, तो यहाँ क्या बनेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1/4 1 माइनस 1/4n प्लस 1 विच इज नथिंग बट 1/4 यानी 0.25। ठीक है, तो इस गिवन सीरीज का जो सम था वो 0.25 आ रहा था। अगर ये एंट्रीज जो आप लोगों ने हमें भेजी हैं वो यही हैं, तो जो सम आएगा इस क्वेश्चन का वो डेफिनेटली कितना आने वाला है हमारे पास 0.25। तो यू कैन चेक ये एनएटी में था या फिर किस सेक्शन में था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनएटी में बच्चे कह रहे हैं कि मैम 1 मार्क में आया हुआ है, वो ये गिवन है कि आपको एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है स्पेशली,
और लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आपको y ऑफ x की जो वैल्यू है वो पूछी गई है। आप अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो ये हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। तो आपको पता है इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e रेज टू द पावर इंटीग्रल p ऑफ x dx विच इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 3x स्क्वायर dx विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू e रेज टू द पावर x क्यूब। सोल्यूशन हम लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास q ऑफ x dx, तो विच इज नथिंग बट q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड दिस इज dx। सो अभी अपने को पता लग रहा है यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब को हम टी लेट कर लें तो 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास डी टी। तो y ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर टी एंड दिस इज गोइंग टू बी डी टी बाई 3। ठीक, तो ये क्या आया y ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब एंड दिस इज ई रेज टू द पावर टी बाई 3 प्लस c, जिसको हम क्या लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। तो ये क्या बना y इज इक्वल टू 1/3 प्लस c ई रेज टू द पावर माइनस एक्स क्यूब। अब लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जब हमने इसको निकाला तो ये क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे दिस इज नथिंग बट 1/3 प्लस c ई रेज टू द पावर माइनस एक्स क्यूब। ये 1/3 पे जाएगा, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये 0 पे जाएगा, तो आंसर आया 1/3। ठीक है, तो इसका आंसर जो था वो 1/3 था। अब आप देख लो वापस से कि ये सेक्शन ए का प्रॉब्लम है या सेक्शन सी का है, बिकॉज स्टूडेंट्स ने सिर्फ हमें ये क्वेश्चन ही कन्वे किए हैं, राइट। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था और जिन बस क्वेश्चन थोड़े से आपको ऐसा लग रहा होगा लेंदी हैं, बट अगर आपने करेक्ट तरीके से उनको किया होगा तो वो इतने लेंदी भी नहीं लगे होंगे आपको। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो आया हुआ है बच्चों ने बोला है जैसा कि m आपको एक मैट्रिक्स दी है 1 1 1 0 और आपको एक्स वाई एंट्रीज बतानी। एक्स ही पूछा था बेसिकली, बच्चों ने वाई नहीं बोला, वाई भी हम निकाल लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है यहाँ पे कि अपने को एक इक्वेशन यहाँ पे ऐसे दी है m की पावर 8 कॉलम वेक्टर m0 इक्वल टू एक्स वाई। तो ऐसे एक्स वाई हमें फाइंड आउट करने हैं। मैं इसकी डिफरेंट अप्रोच बताती हूँ जो आप सबने शायद एग्जाम में यूज करी होगी और जिसकी वजह से टाइम लगा होगा और नहीं लगा होगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप देखो तो बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया होगा, m गिवन है, m स्क्वायर निकाला, m क्यूब निकाला, अप टू m की पावर 8 निकाला, मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स वाई निकाला। अप्रोच ठीक है क्योंकि आंसर निकल आएगा, बट टाइम टेकिंग है। कुछ बच्चों ने आइगन वैल्यूज के कॉन्सेप्ट से किया होगा, वहां से भी शायद लेंदी हुआ होगा, एम की आइगन वैल्यू निकाल के एम की पावर 8 और फिर ये बनाया होगा। सबसे आसान तरीका जो मुझे लगा इस क्वेश्चन का वो ये था कि आपको ये एम मैट्रिक्स दी है, दिस इज 1 1 1 0। ठीक है, आप क्या करो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लो। तो वो क्या होगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस इज दिस एंड प्लस डिटर्मिनेंट विच इज दिस। तो हमारे पास लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। अब बाई कैले मिल्टन थ्योरम एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमारे पास ये ऐसा बन गया। तो आप देखो यहाँ से मेरे पास एम स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है और वो क्या आ रही है, m प्लस आई। अब हम इसी के साथ काम करके और m की पावर 8 को इवैल्यूएट करेंगे। अब इसी इक्वेशन को यूज करके हम m की पावर 8 निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं यहाँ पे क्या कि इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये m की पावर 4 एंड दिस इज m प्लस आई का होल स्क्वायर बनेगा। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस आइडेंटिटी बनेगा, क्योंकि m स्क्वायर फिर m आई प्लस आई एम और प्लस आई। ठीक है, अब हमें क्या करना है वापस से, व्हाट वी विल डू इज दैट कि हम यहाँ पे एक बारी और स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, और उससे पहले एक चीज आप ऑब्जर्व करो, एम स्क्वायर आपको ऑलरेडी पता है m प्लस आई, राइट, और यहाँ पे 2m प्लस आई आपको मिल ही रहा है। तो ये क्या बन गया मेरे पास 3m प्लस 2i। अब ये मैं वापस से क्या कर दूंगी, स्क्वायर कर दूंगी। ठीक है, तो m की पावर 8 हो जाएगा यहाँ पे, और देखो आप ये क्या मिल रहा है, दिस इज 3m प्लस 2i एंड दिस इज 3m प्लस 2i। ठीक है, ऐसा बना हमारे पास। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा हमें, 9m स्क्वायर प्लस 6m इंटू आई इज अगेन m प्लस 6m एंड दिस इज 4i। ठीक, अब आप वापस से देखो m स्क्वायर की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, काम हमें बहुत आसान हो जाता। ये 12m बना प्लस 4i बन गया। तो देखो आप 9m प्लस 12m कितना मिल रहा है हमें, 21m, और यहाँ पे 9 प्लस 4 दिस इज 13i। अब देखो आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो ये चीज, 21m प्लस 13i और यहाँ पे लिख दिया हमने 10 एंड दिस इज xy। ठीक है,
यहाँ पे जब आप देखोगे एंट्रीज रखोगे तो दिस इज 21, 21, 21 एंड 0 प्लस हेयर वील गेट 13, 0, 0, 13 और यहाँ पे हमारे पास इस कॉलम वेक्टर से हमने मल्टीप्लाई करके रखा ही हुआ है एक्स वाई, तो ये क्या बनेगा ओवरऑल अगर आप देखोगे दिस इज 34, राइट, 3 + 1 4, 2 1 3 और यहाँ पे क्या मिला हमें 21, दिस इज अगेन 21 और यहाँ पे क्या मिल गया हमें देखो 30, ठीक है 21 इंटू यहाँ पे मिलेगा 13, ऐड करना है बेसिकली हमें, देखो यहाँ पे सारी एंट्रीज को हमें ऐड करना है, दिस इज 21, दिस इज 13, ठीक है और ये मिल गया हमें 10 एंड दिस इज एक्स वाई। अब आपको क्या करना है यहाँ पे बस मल्टीप्लाई करो, दिस इज 34, दिस इज 21 एंड दिस इज एक्स वाई। तो आप देखो आपको सारी एंट्रीज मिल रही है, एक्स इज इक्वल टू 34 भी मिल रहा है एंड वाई इज इक्वल टू 21 भी मिल रहा है। तो अब आपको जो भी क्वेश्चन में पूछा गया हो, चाहे वो एक्स पूछा गया हो या फिर वो वाई पूछा गया हो, आप उसी अकॉर्डिंग आंसर कर सकते थे। एक्स की जो वैल्यू फिलहाल हमारे पास आ रही है वो कितनी आ रही है, वो हमारे पास आ रही है 34। तो काफी लोगों ने कहा सिर्फ एक्स पूछा था बट कुछ बच्चों ने एक्स वाई भी बोला, इसलिए मैंने दोनों इवैल्यूएट कर दिए, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगेन आई डोंट नो दिस वाज एन एमसीक्यू और एनईटी, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर मैच कर लेना। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो अभी हमें सॉल्व करना है। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको u दिया हुआ है x माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और y v आपको दिया है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, वाई प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको ये जैकोबियन की मॉडुलस वैल्यू बच्चों ने बोली निकालनी है, दैट इज डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स एंड डेल वी बाई डेल वाई एट पॉइंट कॉस थीटा साइन थीटा। और बच्चे कह रहे हैं ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था, इसके कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे लाइक 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा, ऐसा कुछ, तो आप उसी अकॉर्डिंग देख लेना। हम सबसे पहले क्या करते हैं वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर आप u को देखोगे तो हमारे पास डेल यू बाई डेल एक्स क्या आएगा 1, देन दिस इज -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर क्या बनेगा ये 2x स्क्वायर एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो डेल यू बाई डेल एक्स की जो वैल्यू है अगर आप कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा पे निकालोगे तो 1 - 1 आएगा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो 1 हो जाएगा, तो ये क्या बचा केवल और केवल 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही हमने डेल यू बाई डेल वाई निकाला तो वो क्या आएगा हमारे पास, देखो अब वो आएगा सिंपली 2x वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि हम एक्स को एज अ कांस्टेंट की तरह डील करेंगे। अब ये क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर पार्ट 1, दिस इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ऐसा बन गया हमारे पास, जिसको हम साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं बट आगे देखेंगे लिखने की जरूरत है या नहीं। अब हमने डेल वी बाई डेल एक्स निकाला तो डेल वी बाई डेल एक्स में केवल इसी पार्ट का होगा, तो ये क्या देगा हमें माइनस का 2x वाई बाई दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अगेन डिनोमिनेटर पार्ट 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास, देखो आप, ठीक। और जब हम डेल वी बाई डेल वाई निकालने जाएंगे, ठीक देख लेना आप, बिल्कुल यही आएगा -2x आएगा और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है यही बनेगा। डेल वी बाई डेल वाई निकालोगे तो पहले ये आएगा 1, फिर इसका 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड अगली बार आप किसका करोगे वाई का करोगे तो ये क्या बनेगा माइनस का 2 वाई स्क्वायर एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। कॉस थीटा साइन थीटा रखोगे आप तो डिनोमिनेटर पार्ट 1 हो जाएगा, दिस इज 1 + 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा, जिसको आप क्या लिख सकते हो 2 टाइम्स दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको बस इन एंट्रीज को जैकोबियन की वैल्यू पे सब्सटीट्यूट करना है। डेल यू बाई डेल एक्स हमने निकाला कितना आ रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे रख दो आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देन डेल यू बाई डेल वाई हमने क्या निकाला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे वो रख देते हैं हम लोग, ठीक है। एंड देन डेल वी बाई डेल एक्स -2 साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज -2 साइन थीटा कॉस थीटा और फाइनली हमारे पास ये डेल वी बाई डेल वाई क्या आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखो ये क्या बन रहा है, दिस इज 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज गोइंग टू बी प्लस और ये मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर आप 4 कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन करते हो तो यहाँ पे क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप 4 कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन कर रहे हो। देखो आप 4 कॉस स्क्वायर थीटा आंसर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है।
अब आप देख लेना आपके पास वहाँ पे ऑप्शंस क्या गिवन थे। अगर ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन था तो इसका आंसर 4 cos स्क्वायर थीटा आएगा। अगर कुछ और होगा देन आप डेफिनेटली उसको देख सकते हो, वो तभी पता लगेगा जब एक बार हमारे पास ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसा कि बच्चों ने बताया वो ये गिवन था कि आपको 0 टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ टी डी टी यहाँ पे होगा। ठीक है, एफ टी डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, और यहाँ पे 0 टू जी ऑफ एक्स टी स्क्वायर डी टी जो है वो 9 टाइम्स एक्स प्लस 1 का होल क्यूब है। तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो हमें एफ ऑफ 2 या एफ ऑफ 12 तभी मिलेगा जब हमारे पास एक बारी क्या हो जाए, फंक्शन मिल जाए। तो ये क्वेश्चन जो है वो लेबनीज की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर यहाँ पे आप लेबनीज लगाते हो, ठीक है, लेबनीज रूल सबको पता है, आई थिंक अभी एग्जाम देकर आए हो, दोबारा से पूरा रूल लिखने की जरूरत नहीं है। आपने जब लगाया होगा तो फर्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अपर लिमिट रखोगे आप, उसका देन आपने डिफ्रेंसिएशन रखा होगा 3x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पे और ये आ जाएगा 2x। ठीक, अभी ये आपको फाइनली वैल्यू मिल गई। आपको दो चीजें चाहिए, एक आपको चाहिए एफ ऑफ टू। एफ ऑफ टू कब मिलेगा, जब आप x इज इक्वल टू 1 रख दोगे। ठीक, x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ टू, यहाँ पे क्या मिल रहा है 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 2, यानी एफ ऑफ टू की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/5। एक तो हमें मतलब वैल्यू जो है वो मिल चुकी है। अब अगली वैल्यू हमें क्या चाहिए, देखो आप जरा, हमें चाहिए एफ ऑफ 12। एफ ऑफ 12 हमें कब मिलेगा, देखो अगर मैं x को 2 रख दूं तो यहाँ देखो 8 प्लस 4 12 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो दिस इज 4 इंटू 3 12, और दिस इज 2 इंटू 2 4। ठीक है, और ये क्या आ गया यहाँ पे 2 इंटू 2, दिस इज अगेन 4। तो एफ ऑफ 12 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 4/16। और मैं इसको कैंसिल आउट नहीं करूंगी, क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि देखो आप 16 एफ ऑफ 12 भी पूछा है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें कुछ कैंसिल करने की यहाँ पे जरूरत नहीं, जैसा जो लिखा है उसको वैसे ही छोड़ दो। अब हम आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड में हमें g ऑफ 2 चाहिए, तो उसके लिए भी हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा इंटीग्रल है, इसको मैं इवेल्युएट कर सकती हूँ। देखो ये क्या बनेगा, t³/3 एंड 0 टू g ऑफ x, और यहाँ पे लिखा हुआ है 9x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, ये क्या बनेगा, g ऑफ x का होल क्यूब बाई 3, उसको मैं यहाँ भेज देती हूँ, तो 3 इंटू 9 एंड दिस इज x प्लस 1 का होल क्यूब। अब आपको चाहिए g ऑफ 2, तो यहाँ पे रख दो जरा, तो ये क्या बनेगा, दिस इज 3 इंटू 9, और यहाँ क्या बन जाएगा, देखो आप 2 रखते हैं 3 का क्यूब, तो ये पूरी पावर कितनी बन रही है, देखो आप जरा, ये 3 का स्क्वायर लिख दोगे आप, दिस इज नथिंग बट 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर 6 बन जाएगा। तो g ऑफ 2 अगर आप देखोगे तो क्या बन रहा है, 3 की पावर, दिस इज नथिंग बट 2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 9। अब इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे हमें क्या कर देना है, सब्सटीट्यूट कर देना है। तो आप f ऑफ 2 रखो, कितना आया 2/5, देन g ऑफ 2 रखोगे, दिस इज 9, एंड 4/16 रखोगे तो सिर्फ हमारे पास 4 बचेगा, यानी 2 प्लस 13, 2/5 प्लस 13। तो यहाँ पे अगर आप आंसर निकालोगे तो दिस इज 2 प्लस 65/5 विच इज नथिंग बट 67/5। ठीक है, ये आंसर आ रहा है हमारे पास इस क्वेश्चन का। तो देख लेना जिसके पास भी ऐसा क्वेश्चन जिसको याद हो कि हाँ हम करके आए हैं। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर इट, एंड मे बी अगर कुछ प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन में देन डेफिनेटली आंसर इसका बदल जाएगा, बट जैसा क्वेश्चन हमारे सामने आया है उसके हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारे सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमें पता लगा है वो ये है कि आपको एक सीरीज दी थी समेशन an एंड समेशन bn, और जो ऑप्शंस गिवन थे वो इनके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट नेचर पे ही पूछे गए थे कि कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है और कौन सी सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, इनमें कुछ खास नहीं था। अगर आप देखो समेशन an को आप कैसे लिख सकते हो, समेशन यहाँ से 3 की पावर n कॉमन लेना और डिनोमिनेटर से 5, तो ये ऐसा बन गया, दिस इज व्हाट 1 प्लस 3/3 टू द पावर n, एंड दिस इज 1 माइनस 5/5 टू द पावर n। अब आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा दो, यहाँ पे vn को आप क्या लेट कर लो, 3/5 की पावर n लेट कर लो। ठीक है, और un को ये जो पूरा आपके पास an दे रखा है ये लेट कर लो। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आप un/vn चेक करोगे, देखोगे आप 1 आ रहा है विच इज अ नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू। मतलब जो नेचर समेशन vn का होगा वो ही नेचर हमारे पास समेशन an का होने वाला है। और अगर आप समेशन vn को देखोगे तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज लिखी है जिसका ज्योमेट्रिक डिफरेंस लेस देन 1 है, देख रहे हो आप 3/5, तो ऑब्वियस सी बात है ये कन्वर्जेंट होगी। मतलब ये जो समेशन an सीरीज है वो हमारे पास कैसी गिवन है, कन्वर्जेंट।
समेशन बी एन जो यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एन स्क्वायर कॉमन कर ले रहे हैं, तो ये 1/2 की पावर में बाहर आएगा क्योंकि 1/4 भी है, दिस इज 1/n स्क्वायर प्लस 1 एंड 1/4। यहाँ देखो वापस से हमें क्या यूज करना है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। वीएन को हम लेट कर लेते हैं 1/n के पावर हाफ, और यूएन ये पूरा टर्म मेरे पास रहेगा, ठीक। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे अगर आप un बाई वी एन देख रहे हो वो 1 आ रहा है, विच इज अ नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू, मतलब जो नेचर समेशन वीएन का है हमारे पास वही नेचर समेशन यूएन का होगा। और अगर आप इसको कंपेयर करते हो बाई पी टेस्ट, पी की वैल्यू इज हाफ विच इज लेस देन 1, मतलब समेशन वीएन कैसा है, डाइवर्जेंट है, इसका मतलब जो समेशन वीएन होगा वो भी कैसा होगा, डाइवर्जेंट। तो अगर यही दो सीरीज आपके सामने लिखी थी तो उसमें समेशन ए एन में अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास एक कन्वर्जेंट सीरीज है, और जो समेशन बी एन है वो हमारे पास एक डाइवर्जेंट सीरीज है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आया है जहां पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछी गई है आपको, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज समेशन ए एन और एक्स टू द पावर 5n। तो मैंने आपको हमेशा सिखाया हुआ है कि अगर आपके पास एक सीरीज ऐसी लिखी हो समेशन एक्स टू द पावर के एन, तो आप क्या करो, आप R1 फाइंड आउट कर लो, जो कि क्या होगा, ROC ऑफ सीरीज समेशन ए एन एक्स टू द पावर n, और फिर R निकालो आप, जो कि क्या होगा, R1 की पावर 1/k कर दो। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इस वाले जो पावर सीरीज है उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू अगर आप देखोगे तो क्या आ रहा है, n³/4 n। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ए एन की पावर 1/n जो होता है वो हमारे पास 1/r होता है। तो 1/r अगर आप देखोगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे n की क्यूब 4 की पावर n की पावर 1/n, जो कि क्या आ रहा है हमारे पास, नथिंग बट 1/4। यानी हमारे पास r जो है R1 बेसिकली इसको हम कह रहे हैं वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, चेक करो सारे लोग, ठीक है। तो हमारे पास लेकिन जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इस सीरीज की आएगी वो क्या आ जाएगी, 4 की पावर 1/5। अब आप देख लो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही होगा मेरे हिसाब से, जहाँ पे 4 की पावर 1/5 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, ठीक। एक और क्वेश्चन हमारे पास सामने आया है जो कि ऐसा है, जैसा कि बच्चों ने बताया है कि आपको एक एस बेसिकली एक रीजन दिया है, x² + y² लेस देन 1, जो कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल। एंड यहाँ पे अपने को क्या दिया है कि दिस इज √3x लेस देन y लेस देन x/√3, जो कि दो लाइंस हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करना है बिकॉज x और y ग्रेटर देन 0 दिए। तो आपको इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है उसको इवेल्युएट करना है। तो अगर हम इसको देखेंगे और इसको अगर हम ड्रॉ करने जाएं, ठीक है, तो ये हमारे पास एक सर्कल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और देखो आप, ये एक लाइन है हमारे पास, y इज इक्वल टू क्या होगी, ये √3x होगी हमारे पास, और ये वाली जो होगी वो क्या होगी, y इज इक्वल टू x/√3, ठीक। और सर्कल का इंटीरियर पार्ट है, मतलब इस रीजन के बाउंडेडनेस की आप वो बात कर रहे हैं। तो इसको बहुत सिंपल सा बनाया जा सकता था, कैसे देखते हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखना सारे लोग। व्हाट वी कैन राइट डाउन इज, ये लिखा है 200/π, और इसको हम dx dy लिख सकते हैं। आप देखो इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो लाइन है उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो एंगल है वो क्या है, π/6 है, ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ये π/3 बना रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 200/π, दिस इज r dr d और एंगल ले जा सकते हैं हम लोग π/6 से कहाँ पे, π/3 पे। और रेडियस जो है वो कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 to 1, ठीक है। ये जो है बेसिकली अगर ऐसा ही प्रॉब्लम है तो ये आएगा आंसर, 200/π कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम r के रिस्पेक्ट में करेंगे r²/2, 0 to 1, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दिस इज नथिंग बट π/3 माइनस π/6। अब अगर आप इसको देखोगे, दिस इज 200/π, दिस इज नथिंग बट 1/2, और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको π/6 मिल रहा है। चेक करो आप, एलसीएम लोगे तो 2π - π, π/6, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एंड ये देखो यहाँ से ऐसे कैंसिल आउट हो गया। तो 100/6 आंसर आना है, यानी जिसको हम कह सकते हैं 50/3। तो आई डोंट नो इफ द एंट्रीज आर सेम, देन आंसर इज 50/3। बाकी अगर कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन होगी तो उस अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो वेरी करेगा। तो आज के सेशन में कुछ यही 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। एंड इफ यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विच यू कैन मेमोराइज, कल जो आपने दिए थे आप उसको कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। एंड आज के आज ही मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस का जो आप कमेंट बॉक्स पे पोस्ट करोगे उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो और भी जो सारे स्टूडेंट्स इस
क्वेश्चन पेपर को देकर आए हैं, आप उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को देख लें, एक्चुअली देख लें कि जो उनका आंसर आ रहा था वो सही है या नहीं, अगर क्वेश्चन जो आपने दिए हैं वो सेम होंगे ऐसे ही तो ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो होप टू सी अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ योर साइड ऑन द कॉमेंट बॉक्स। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।